नमस्कार। योगा विद आचार्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज ऐसे अभ्यास बताएंगे, अगर ऐसे नियम बताएंगे जिन नियमों का आप पालन करोगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और हमारे आयुर्वेद के अनुसार हमारे जो जो शरीर है, इस शरीर को त्रिदोष माना गया है। 3 दोषों से माना गया है, वात कफ पित्त। ये जो अगर वात कफ पित्त अगर तीनों का बैलेंस बिगड़ जाता है तो हमारा जो शरीर है वह बीमार हो जाता है, हमें रोग हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार हम अगर इन तीनों दोषों को बैलेंस रखें तो हमें कभी भी जीवन में कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं ये चारों नियम का पालन करता है। मैं खुद भी अपने जीवन में इन चारों नियम का पालन करता हूँ। योगा तो करता हूँ डेली अभ्यास, लेकिन इन चारों नियम का पालन करता हूँ तो मैं कभी भी बीमार नहीं होता। तो आज हम लोग ये जो है नियम जो है बताएंगे, जो जिसका पालन आप करोगे तो कभी भी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारे जो ऋषि मुनि हैं आयुर्वेद के अनुसार, हमारे जो ऋषि मुनि हैं जैसे चरक ऋषि है, सुश्रुत ऋषि है, इसी प्रकार से एक और मुनि हुए हैं जो वाग्भट्ट मुनि। वाग्भट्ट मुनि ने अपने पुस्तक हृदयम संग्रहम और अपने पुस्तक हृदयम संग्रहम में कम से कम 7,000 नियमों की रचना की है। इन 7,000 नियमों से मैं सिर्फ आपको 4 नियम बता रहा हूँ। अगर इन चारों नियमों का ही अगर पालन करते हैं तो आपका वात कफ पित्त तीनों बैलेंस रहेगा और आप जिंदगी में कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। इन नियमों के इस प्रकार से जो हमारा वात है, पित्त है और कफ है, तो कफ के बिगड़ने से 28 रोग होते हैं और पित्त के बिगड़ने से 40 रोग होते हैं। और अगर वात बिगड़ जाए तो वात के बिगड़ने से 80 रोग हमारे शरीर में आते हैं। अगर ये तीनों अगर बिगड़ जाए तो तीनों को बिगड़ने से 148 रोग हमारे शरीर में आते हैं। इस प्रकार से अगर हम लोग तीनों को अगर बैलेंस कर ले तो हमारे ये जो रोग जो है बिल्कुल नहीं आएंगे और हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। मैं अपने जीवन में इन नियमों का पालन करता हूँ और हमारे जो भी ऋषि मुनि हैं, पूर्वज हैं, इन नियमों का पालन करते थे। इसमें सबसे पहला हमारा नियम जो है, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाते ही गट 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 ऐसे पानी पी जाते हैं, ये जहर के समान है, विष के समान है। ऐसा हमको नहीं करना है। जैसे इसको समझिए किस प्रकार से हमारे शरीर में जो है जठर, हमारा जो खाना जो है जठर में अमाशय में जाता है। अमाशय में जाने के बाद जठर में जाता है और वहाँ एक अग्नि जलती है। जठर में अग्नि जलती है जिसे जठराग्नि कहते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाते ही वह हमारे अमाशय में जाता है, जठर में जाता है और वहाँ जठराग्नि जो निकलती है, वहाँ जिस प्रकार से हम लोग अपने किचन में खाना को जब पकाते हैं, दाल को पकाते हैं, तो जैसे आग जलता है और आग जलते रहता है, उसमें जो है खाना जो है पकते रहता है। उसी प्रकार हम लोग जो खाना खाते हैं वह हमारे शरीर में जाके वहाँ और जो है पकता है, आग में जलता है और जलने के बाद जो है वह पाचन की क्रिया जो है हमारे शरीर में होती है। और अगर हम लोग खाना खाते ही अगर तुरंत पानी पी देते हैं तो हमारे शरीर में जो आग जल रहा है ना, तो आग और पानी का नहीं बनता, दोनों में दुश्मनी है। अगर हम लोग आग में पानी को डालेंगे तो क्या होगा, आग बुझ जाएगा। ठीक है, तो जब आग बुझ जाएगा तो वह खाना हमारे शरीर में जाके पड़ा रहेगा और पड़ा पड़ा सड़ेगा और सड़ेगा तो सीधा पित्त रोग होगा और पित्त रोग होगा तो हमें कम से कम 40 बीमारियाँ हमारे शरीर में आ जाएंगे। तो फिर कैसे करें? फिर आप खाना खाने के 1 घंटा बाद पानी पिए। खाना खाने के 1 घंटा बाद, यह तो ठीक है, लेकिन खाना खाने के कितने समय पहले? खाना खाने के कम से कम 40 मिनट पहले पानी पी सकते हैं। खाना खाने के 40 मिनट पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद। ये है पहला नियम। इसी प्रकार से हमारा दूसरा नियम है जो है, पानी जब भी पिए घूट घूट के पिए। आजकल क्या है, फैशन से चला है, बाटल से पानी लेते हैं और सीधा उठाए गड़ 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 इस प्रकार से पी जाते हैं। ये हमारे बीमारी का कारण होता है। पानी हम लोग जब भी पिए बिल्कुल घूट घूट के पिए। इसका कारण मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका कारण ये है
कि हम लोग जब घुट घुट के पीते हैं तो हमारे यहाँ पे मुंह पे लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि, लार जो है पानी में मिक्स होके, क्योंकि हमारा पेट जो है अम्लीय होता है, एसिड बनता है हमारे पेट में, और ये जो लार होता है ये क्षारी होता है। तो ये जो पानी में मिल के क्षारी जो है, लार जो है पानी में अच्छे से मिल के हमारे पेट के अंदर जाता है और हमारे खाने को जो है अच्छी तरह से पचाता है। आप लोग देखे होंगे पशु पक्षी और जानवर, जब भी पक्षी जो है, चिड़िया जो है पानी पीती है तो एक चोंच चलाती है, फिर ऐसा चोंच चलाती है, फिर एक बूंद उठाती है, फिर चोंच चलाती है, यानी पानी को घुट घुट के पी रही है। उसी प्रकार जैसे चाटने वाले जानवर है, जैसे कुत्ता पानी पीता है तो जीभ से ऐसा पानी को चाट चाट के पीता है। तो आप सोचिए कि हमारे जो प्रकृति ने ऐसा बनाया है पशु पक्षी और जो है जानवरों को, जो कभी बीमार नहीं पड़ता, उसको कभी बीपी नहीं होता, कभी शुगर नहीं होता, कभी घुटना दर्द, पैर दर्द नहीं होता। लेकिन हम लोग मानव इतने अज्ञान हो गए हैं, मनुष्य इतने अज्ञान हो गए हैं, तो हमें सभी प्रकार की जो है बीमारियां होती है। अगर हम लोग इन नियमों का पालन करेंगे तो हमें कभी भी बीमारी नहीं होगी। इसी प्रकार हमारा तीसरा नियम जो है, कभी भी कितना भी एकदम प्यास लगे, एकदम फ्रिज का पानी, एकदम से ठंडा पानी नहीं पिएंगे। कितना भी जोर का प्यास लगे, एकदम फ्रिज का एकदम ठंडा पानी नहीं पिएंगे, सादा पानी, नॉर्मल पानी पिएंगे। और घड़े का पानी चल सकता है, घड़े का पानी एक बार चल सकता है, लेकिन एकदम से फ्रिज का पानी, ठंडे पानी नहीं पिएंगे। कारण इसका ये है कि हमारा शरीर जो है गर्म है, हमारा शरीर गर्म है, और हम लोग अचानक से एकदम ठंडा पानी पिएंगे तो ये जो ठंडा पानी हमारे शरीर में जाएगा, और हमारे शरीर पेट में जाने के बाद हमारा टेम्परेचर हाई है और पानी एकदम ठंडा है, तो ये हमारे शरीर को भी ठंडा कर देगा, हमारे नस नाड़ियों को ठंडा कर देगा, हमारे ब्लड को ठंडा कर देगा, और एक दिन हमारा शरीर भी ठंडा हो जाएगा, यानी हम लोग जो है नहीं बचेंगे। तो इस कारण से ये जो इसका पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारे वात, कफ और पित्त को बैलेंस करता है। इस प्रकार से जो है वात रोग, जो घुटने का दर्द जो है, जो जॉइंट पेन है, इसी के कारण होता है। तो ये जो है, अगर हम लोग घुट घुट के मतलब एकदम से ठंडा पानी नहीं पिएंगे, नॉर्मल पानी पिएंगे, तो हमें वात रोग की समस्या नहीं होगी। इसी प्रकार से चौथा और आखिरी नियम जो है, आयुर्वेद के अनुसार चौथा नियम है, हम लोग जब भी सो के उठते हैं तो तुरंत कम से कम 2-3 गिलास पानी पिए। हमारे पुराने बुजुर्ग लोग, ऋषि मुनि लोग इसका जो है पालन करते थे, जब भी सुबह उठते थे 2-3 गिलास जो है पानी जो है पीते थे। अगर जो है आपका गर्म है, सर्दी कफ प्रवृत्ति की है, तो थोड़ा गुनगुना पानी भी पी सकते हैं, ये बहुत ही फ़ायदा होगा। इसका कारण क्या है? इससे सबसे पहला फ़ायदा तो आपको ये होगा कि आपका पेट साफ़ होगा। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपका पेट बिल्कुल साफ़ होगा, और जिसका पेट साफ़ हो गया सुबह सुबह, तो जीवन में वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। ये पहला कारण हुआ, पहला फ़ायदा हुआ। और दूसरा फ़ायदा ये है कि सुबह सुबह जो हमारा जो मुंह में जो है लार जो बनता है, हमारे पेट में एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बन जाती है हमारे पेट में, क्योंकि रात भर हम लोग सोए रहते हैं, तो हमारे पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमारा जो लार है ये क्षारी होता है, और ये जो हम लोग पानी पीते हैं, तो ये पानी में मिल के ये जो है क्षारी पदार्थ जाता है, पेट के अंदर जाता है, तो वहाँ जो अम्लता है, उस अम्लता को बैलेंस करता है, हमारे शरीर को बैलेंस करता है, हमारे रक्त में अम्लता की मात्रा को कम करता है, बैलेंस करता है, और हमें बहुत ही फ़ायदा देता है। इस प्रकार से मैं इन सभी चारों नियमों का पालन करता हूँ, और हमारे ऋषि मुनि सभी पूर्वज जो है पालन करते थे। और यह नियम जो है वाग्भट ऋषि ने अपने पुस्तक हृदयम संग्रहम में इसकी जानकारी दिया है, और 7000 नियम बताए हैं। इन 7000 नियम में अगर इसी मात्र 4 नियमों का पालन करेंगे तो हम लोग जीवन में कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे और हमेशा स्वस्थ रहेंगे। हमारा वात, कफ, पित्त तीनों हमेशा बैलेंस रहेगा। इस प्रकार आगे और चर्चा करेंगे। इस प्रकार वीडियो के लिए आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसे लगा। इसी प्रकार अन्य विषयों पर चर्चा के लिए अपने
दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सभी के लिए मंगल कामना, सभी के लिए प्रार्थना। नमस्कार।